Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. One is, gentlemen, time to bring out a law to ban celebration of enemy country. It is not only the Islamists who should be taken to task, but also home ministers of secular state governments for being quiet. Comments, please. इसमें तो आप बेहतर बता सकते हैं संजय जी. भाई देखिए, whenever we talk about bringing a law, we basically hand over the baton again to the state. और जैसा जयपुर डायलॉग्स पे आप कई बार सुन रहे होंगे कि दी स्टेट हैज बिकम होस्टाइल टू द नेशन. तो जो हमारी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि हाउ टू मेक द स्टेट कम इनटू सिंक विद द नेशन. हाँ उमेन जी. एक सिटीजनरी जो देश के वर्तमान कानून को जूते की नोक पे रखती है, उसके सामने आप एक और कानून लाके कर क्या लेंगे? एक पूरा मनुष्यों का समुद्र तैयार किया गया है जो आपके कानूनों को डिफाई करने के लिए खड़ा किया गया है. तो कानून वानून आपको इस सभ्यता से, इस संघर्ष में नहीं बचाने वाला है. आपकी चेतना और आपका सेंट्रल फंडिंग मैकेनिज्म जिस दिन आ गया, उस दिन हिंदू धर्म बच जाएगा. नेक्स्ट. One is, again, just like we have an enemy property act naming Pakistan in it, we must have an enemy celebration act. Either way, that same question is being repeated in a different way. For the Islamists, we Too much dependence on the legal system of this country. Woke Hindus to know what. I think we've answered this. RM, how about Kohli doing BLM theatrics and then hugging Pakistanis after losing the match? That's a very. We don't know who ordered that. Kohli says that he was ordered to do it. So we have to find out who actually did that. I mean, we are actually sympathizing with Black Lives Matter, but nothing about Hindu Lives Matter. But sir, we must understand and appreciate that a pattern has been broken here. Sports is not the arena for making political statements. This should be investigated. Yes. This should be investigated. Who asked the Indian team to give its knee? This is not the way the sports teams operate. The ECB started it. You know that. So, लिवूर् क्रिकेटो एकस्य वृक्षस्य फलद्वयम् भारतस्य दलस्य विजयः भवतु अथवा पराजयः अयं विषयः नास्ति. कस्यापि दलस्य विजयः भवतु विजयोऽयं मादक द्रव्यस्य. कर भाई किसी की भी विजय होती तो वो तो होता. और वो कह रहे हैं ना कि साहब कि जब पाकिस्तान हारता है तो हमारी लड़कियां उठा ली जाती. आप हाँ बिल्कुल उचित बात. हमारी लड़कियां उठा ली जाती. पाकिस्तान के हिंदुओं की बच्चियां अधिक प्रताड़ित. और जब पाकिस्तान जीतता है तो वो सेफ रहते हैं, यहाँ दंगा करते हैं. तो स्थिति जो है. नेक्स्ट क्वेश्चन. One is, people calling Kohli names like Khalistani Deshdohi is not acceptable. Let us not push our own people into the camps of Rana Ayubs. अरे हम कब पुश कर रहे हैं, वो खुद ही जा रहे हैं. तो Kohli has been in that camp for pretty long time. हाँ ठीक है, खालिस्तानी देशद्रोही तो हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, as far as the secular camp is concerned, Kohli has been there all along. अभी उसने दिवाली पे क्या किया था? नाटक तो किया था ना कि हम दिवाली बताएंगे आपको कैसे मनानी है. लात पड़ी तो वापस भागे. Next, Brijesh, no surprises. These militias celebrated barbaric murder of Captain Saurabh Kalia in 1999. 6 December 1992 is the answer. तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का.
इस पे तो हम एक्चुअली मेरे ख्याल से हम सभी लोग थम्स अप ही कर सकते हैं ज्यादा। हम सभी लोग थम्स अप ही कर सकते हैं ज्यादा। हम सब नहीं, बोले और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एकता जो है, हिंदू एकता जो है, वो जो राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है हिंदू एकता का प्रतीक था, और उसमें तो ये प्रश्न उसी तरफ इंगित कर रहा है। जी। नेक्स्ट, ऐसा व्हाई बीजेपी अपीजेस इफ देयर आर नो इलेक्टोरल गेन्स। हाँ, ये विचित्र समस्या है, इसको कैसे डिकोड ये करें? हम सब लोगों के लिए विचित्र, ये बहुत बड़ा क्या पैराडॉक्स है। अब इस पैराडॉक्स का क्या समाधान है, ये हम लोगों को पता नहीं है। और क्योंकि ऐसा मैंने जैसे पहले बताया कि पता है उनको भी कि वो जो कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, फिर भी वो क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप क्या सोचते हैं ओमेन जी? प्रशंसा सुनने का जो चाव है, जो नशा है, वो बहुत बड़ा नशा होता है सर। तालियां सुनने का जो नशा है, उसके तालियां किधर आगे से मिल रही हैं? इसमें तो कोई ताली मिल नहीं रही उनको। उनके नहीं, अपने तालियां समर्थक ही उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। वो ये सोच और रहे हैं कि उन्हें तालियां मिल रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक बार भी तारीफ नहीं की, जहां से उनको तारीफ चाहिए। नहीं, वो द बेसिक फिलॉसफी, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। जो प्रेमाइस है इस पूरी अंडरस्टैंडिंग का कि हम इनको इंसान बना लेंगे, 1400 साल में तो बना नहीं पाए। आप प्रयास करके देख लीजिए। तो वो उस प्रयास में उसका अपना एक किक होता है, उसका अपना नशा होता है कि आहा देखा। एक होती थी ना फेडरेशन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड लवर्स एसोसिएशन, फोसला, हमारे कॉलेजेस में होती थी, जिनको लड़कियां नहीं मिलती थी लड़कों को। वो ऐसे एक समूह बना के घूमते थे 30-40 लड़कों का, गर्ल्स हॉस्टल के पास में, और रात को नारेबाजी करना, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यानी वो जो एक होता है ना कि उसकी हरभजन सिंह की जो गति की थी शोएब अख्तर ने, आई सैल्यूट शोएब अख्तर। उस व्यक्ति ने सत्य बोला। अरे यार, हमें आप में क्या फर्क है? उन्होंने बोला भाई फर्क है, हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में, हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें फर्क बताया जाता है। 21वीं शताब्दी में एक पहाड़ों की पर्वतमाला है जिसका नाम हिंदू कुश है। वो स्थान जहां हिंदुओं को मारा जाता है, खुदकुशी होती है ना, बुतकुशी, खुदकुशी, ऐसे ही हिंदू कुश भी है। ये लज्जा का विषय है हिंदू समाज के लिए कि एक पहाड़ पर्वतमाला का नाम हिंदुओं की हत्या पर रखा जा रहा है, और हम यहां पर इनके तलवे चाट रहे हैं। तो वो एक रुग्ण चित्त की दशा है, वो होता है, वो स्लेवरी की एक जीन है। वो हमारे महाराणाओं में, हमारे पुरखों में, काकतीय सम्राट्य में, विजयनगर किंगडम में, अहोम, असम के अहोम में, इनमें नहीं थी, लेकिन कई थे ना जो जिन्होंने तलवे चाटे थे। तो वो मानव स्वभाव है, स्लेवरी का स्वभाव भी एक स्वभाव है। अब दुर्भाग्य से वो अभी इस वक्त बहुतायत में है और वो प्रमुखता लिए हुए है, लेकिन ऐसा तो थोड़ी है कि पुरुषत्व समाप्त हो गया है। पंचमक्कार हैं, एक दो नहीं, पंचमक्कार हैं। उसके फैसिलिटेटर्स हैं। और उसमें छठा माँ जो है वो मास्टर स्ट्रोक वादियों का है। Abhinag Pranam. It seems that Mohammad Shami from Amroha, UP will be used by AMM class to play victim and distract attention. नहीं, वो I don't blame Shami. गेम में किसी दिन किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। सो शमी वाला तो जो है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप है, और वो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, शक्तिमान चैनल, राजेश सर की दमदार आवाज ने रियल कंडीशन बताई। वाह। वाइल्ड फायर, द सिचुएशन ऑफ हिंदूज इज द सिचुएशन ऑफ अर्जुन विदाउट कृष्ण। ब्यूटीफुल। War is at a doorstep and legal policy don't work, not even Kashmiriyat. Political correctness is napunsaka. What should we do? ये तो दोनों लोगों ने अपने अपने सॉल्यूशंस बता दी, और आई थिंक दैट इज द वे टू गो। जो हम बार बार कहते हैं कि हम स्वावलंबी होंगे तो यह राज्य भी राष्ट्र के साथ चलेगा, वरना अभी तो विरोध में। दंगल
ऑल, अब तो आरएसएस ने भी बोल दिया कि वो राइट विंग नहीं है। अब हम किसकी तरफ देखें? सावरकर ने कहा था कि आरएसएस कांग्रेस होगी, क्या ये हो गया है? उसमें यह है कि हमारे ख्याल से वो दत्तात्रेय होसाबले जो हैं उनका उनकी स्टेटमेंट को शायद ये कह रहे हैं। जी हाँ जी। तो अब उसमें होता है कभी कभी संघ के जो अधिकारी हैं उनकी एक आदत होती है कि वो बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम किसी राइट विंग लेफ्ट विंग इससे नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं, राष्ट्र के लिए जो उपयोग सही है हम वो करेंगे। तो हम भी कब कहते हैं कि हम राइट विंग हैं और लेफ्ट विंग हैं और ये विंग है वो विंग, हम लोग भी ये नहीं कहते हैं। हम भी यही कहते हैं कि भाई राष्ट्र की बात सोचिए, हिंदू समाज की बात सोचिए। आपकी प्रार्थना में आप बार बार ये कहते हैं कि प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आप बार बार कहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र के हम अंगभूत हैं और इस हिंदू राष्ट्र के लिए जो है हम अपने शरीर को गिरा देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो तो है, वो मानिए कम से कम, राइट विंग लेफ्ट विंग मत मानिए, लेकिन आप ये मानिए कि आप हिंदू हैं और हिंदुओं को एक करने के लिए आपकी स्थापना हुई और हिंदुओं को एक करना जो है आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है और हिंदू हितों की सुरक्षा करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो संघ का मूल आधारी जिसके कारण संघ बना वही खिसक जाता है। तो राइट विंग लेफ्ट विंग ना कहें, लेकिन जो असली काम है वो करें, उसके बारे में ध्यान दें। और वो जो आप बार बार कहते हैं शत्रुबोध, कम से कम उनको हो रहे, वो जाने की कहाँ क्या खतरे मंडरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं राजेश सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सर। क्या हम राइट और लेफ्ट विंग का भेद नहीं करेंगे। आज पूरे विश्व में वामपंथ इस्लाम का सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है। विषैला वामपंथ है ये केवल विष बीज देता है। जो कुछ भी आज हिंदू भुगत रहे हैं वो वामपंथ का परिणाम है। मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर। ये ऐसा है कि जो वामपंथ की भी जो बात है ना, जो हमने वामपंथ पे बहुत चर्चाएं की हैं, खासतौर से डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ में, राजीव मिश्रा के साथ, तो इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी में लेके चलना जो है वो मैं भी उचित नहीं समझता हूँ। जयपुर डायलॉग में हम बार बार कहते हैं, क्योंकि जो धार्मिक परंपराएं हैं उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको लेके ही कम्युनिज्म पनपा है, जिसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं वो। इसीलिए हम सदैव से ये कहते रहे कि हमारी परंपराएं हैं, हम उनके हिसाब से चलेंगे। ना हम राइट हैं ना लेफ्ट हैं, हम धार्मिक हैं। बिल्कुल। और उन धार्मिक परंपराओं में जहां तक हम प्राणी मात्र के कल्याण, जीव मात्र के कल्याण, दरिद्र नारायण के कल्याण की बात करते हैं, ये तो हमारी परंपरा का बिल्कुल एकात्म अंग है। हम ये कह सकते हैं कि मेरा आग्रह था लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी तो लेफ्ट में भाई मैं निवेदन कर रहा था। हाँ, वो खत्म हो गया। मतलब था कि आप कल्चरल मार्क्सिज्म है। कल्चरल मार्क्सिज्म है। तो भय बिन हो न प्रीति, ये तो साहब तो बहुत पुराना ज्ञान है। इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन क्या है कि जो भय बिन हो न प्रीति कहते हैं उसके संदर्भ को भूल जाते हैं। उनको यदि उसके आगे भी चले बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। लेकिन उन्होंने कहने तक नहीं रखा, उसके बाद फिर बोलते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखी हो बारिधि बिसिक कृसानु और सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विनति बखानी क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा। तो संजय जी खाली कह के रुक गए, एक्शन में नहीं आए। नहीं, ये चौपाई जो है उसको सारे हिंदू जो हैं कहीं मढ़वा के एक उसका बना के और मोदी जी को जो है समर्पित करने के लिए पढ़ लीजिए। रामचरितमानस पढ़ने का समय 1 मिलियन कॉपीज इसकी चौपाई की भिजवाएं उनको। 1 लाख ही भिजवा दें कि साहब इसको भेजो मोदी जी को। Next. The old school project, unite all Hindu and ask your MLAs, MPs, ask them what's your narrative towards Sanatan, regardless any party. If you want our votes,
योर पॉइंट गुरुजी, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। वो ऊपर के देख के चलते हैं, हमारे कहने से नहीं चलेंगे। आजकल जो है सब कुछ टॉप डाउन है, टॉप डाउन। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट, uncommon sense. They use Hindus to get in office. Your opinion? I won't say that is exactly true, you know. I don't think office was very important. But what has happened that, and I won't even say that they used Hindus too. You know, I still feel that they are Hindus. They understand these issues very well. And that's why, you know, this paradox, we are not able to decipher, because, you know, no words are coming from the Prime Minister. You know, when he stays silent on what is happening in Bengal, he stays silent over, you know, what is happening with Hindus who have come from Pakistan to India. If he stays silent with what is happening in Kashmir, you know, when he stays silent, you know, that creates, you know, a kind of a paradox. But I still will give him the benefit of doubt that it's not that he's not aware of Hindu concerns, and it's not that he has used Hindus as a stepping stone. I don't subscribe to that point of view, unless, you know, I mean, in days to come, you know, I find some other evidence. So I don't believe in that. But that paradox, you know, needs to be resolved. How will it be resolved? Yes, that paradox. That's what we've been talking about right since the beginning of this show. Next. अभिजीत सुधाकर, कथाकार ओमेन जी, अगले कौन से महावीर की वीरगति सुनाएंगे? आपकी आवाज मधुर है और जिस तरह आप कथा सुनाते हैं वो कानों में शहद डालने जैसी है। महाराणा कुंभा पर करूंगा अगला सेशन संजय सर के साथ। बिल्कुल। द जीनियस किंग, द जीनियस किंग। नेक्स्ट, अपने सिंधु मैनिफेस्टो का स्लोगन स्वीकार कीजिए, कट्टर बनो या गुलाम बनो। इसका देखिए कुछ इसका संस्कृतकरण करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसमें ओमेन जी ने जो कहा, तो ये हिंदू मांग पत्र जो है, ये नहीं है उसका विचार हिंदू मैनिफेस्टो का। एक तरीके से प्रेरणा तो मैं कहूँगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही है। तो उसमें बेसिकली ये है कि सब कुछ, देखिए, हिंदू विचार और जो जिन आधारों पे इस समाज का विकास, और चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में जो हिंदू जो धार्मिक परंपरा है, उसके आधार पे जो आप बिल्ड करें, इस तरह का समाज कैसे बनाया जाए, वो सारी चीजें, वो सारी संकल्पना उसके अंदर समाहित रहेगी। तब जाके वो एक हिंदू मैनिफेस्टो, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ही लेके मैं बोल रहा हूँ, उसको कोई दूसरा वर्ड भी दिया जा सकता है, लेकिन वो मांग पत्र नहीं है। मांग पत्र उसका एक हिस्सा हो सकता है, जैसे कि इन लोगों ने हिंदू चार्टर बनाया था, जिसके अंदर जो मंदिरों वाला इशू आया था, जिसके अंदर FCRA वाले इशू आए थे, उन सारी चीजों को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक सेक्शन के तौर पे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लार्जर विजन डॉक्यूमेंट है सारे हिंदुओं के लिए, जो पहले से रहा है। अब चाहे अरविंदो रहे हों, चाहे बाकी के हमारे सारे विचारक चिंतक हैं, इन सब लोगों ने बहुत सोचा है और कहा है इसके बारे में। और कुछ लोगों को वो समझ है, जैसे कि साई दीपक हैं, संजय जी हैं, इन सारे लोगों के पास वो विशद अध्ययन इन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। उसको करके कंसाइज 20-30 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। नेक्स्ट, दिवाकर भारद्वाज सर, क्या सिविल वॉर होके ही रहेगा लाइक हैपेंड इन 1947? ये तो आपके दोनों महानुभावों ने कह दिया। हाँ, इसका ऑलरेडी कह चुके। नेक्स्ट, फ्री माइंड, इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा, एक्स मुस्लिम मूवमेंट चैनल्स, आज़ाद ग्राउंड, एक्स मुस्लिम, डिस्टोपिया रिलीजन, इलेक्शन साहिल, अमीना सरदार को सपोर्ट कर होगा। नहीं, हम रिफॉर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एट्रिशन कीजिए, उसमें से निकालिए जितने लोगों को निकाल सकते, और वो हो रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि जिस तरह से ये एक्स मुस्लिम इंडियन वाला जो मूवमेंट है, वो जो पिकअप कर रहा है जिस तरह से, दैट इज क्वाइट रिमार्केबल। नेक्स्ट, Chanakya, learn from the mistakes of others. You can't live long to make all by yourself. So I believe we can't depend on anyone, not even on government. ये तो आप हमारे विचार का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। Uncommon sense, is Modi BJP overconfident?
About what? There is nothing round the corner about which they will be confident. They are arrogant right now, and as we call, जो मेवाड़ के महाराणाओं के विषय में भी हमने लिखा है, सद्गुण विकृति, अपने शत्रु को अपने से कम मानना, और अपने, हमारे राजस्थान में बड़ा सुंदर एक उसके लिए शब्द है, डेढ़ होशियार। एक होशियार तो सभी होते हैं, अपने आप को डेढ़ होशियार समझना कि यार हम ऐसा कुछ करके लाएंगे, हम पटा लेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन, वो लवर्स एसोसिएशन है ना, उसको पार करके हम लड़की पटा लेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे लड़की पट जाएगी। लड़की नहीं पटेगी भैया, ऐसे नहीं पटती। लड़की पटाने के लिए आपको पुशअप्स लगाने पड़ेंगे, जिम जाके अच्छी बॉडी बनानी पड़ेगी, जेब में पैसे होने चाहिए, गिफ्ट दो। लड़की पटाना भी एक आर्ट है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे। अच्छा, कि आप अनुभवी हैं और आप अचीवर हैं। अच्छा, उसमें एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े कलाकार हैं, आमिर खान। तो आमिर खान को आप जब मिलेंगे, अब कभी भी मेरी एक दो बार चर्चा हुई है, तो आमिर खान का एक रहता है गुमान, उनको ये रहता है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो जिस विषय के बारे में नहीं जानते हैं, उस विषय के बारे में भी अगर आप उनसे बात करना शुरू करें, तो उनका एटीट्यूड ये होता है कि मैं जरूर इस विषय के बारे में भी जानता रहूंगा। एक बार वो कुछ इमरजेंसी का कुछ था, उन्होंने मेरे साथ चर्चा शुरू की। बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो इशू उठा था। उनको लगा कि वो बताना चाह रहे थे कि वो आप इमरजेंसी में जो कुछ घटा वो सब कुछ जानते थे, वो और कुछ नहीं जानते थे। तो कभी कभी ये भी होता है लोगों के मन के अंदर कि हम ही सब कुछ जानते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो ये एक अच्छे नेतृत्व के अंदर ये अवगुण नहीं होना चाहिए। अच्छा नेतृत्व जो है वो ये मान के चलता है कि विचार आएंगे और हमें निर्णय लेने के लिए उन सारे विचारों को देख के अपने सामने रख के फिर एक सही निर्णय लेना चाहिए। तो ये जो ग्रास रूट्स की जो आवाजें हैं, इनको सुनना सबसे बड़ी चीज है, खासतौर से राजनीति के अंदर, कि आप बार बार सुनिए उस आवाज को। और लोग इतना चिल्ला रहे हैं, ट्विटर पे इतना लोग बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अचानक ये लगता है कि अच्छा 2014 में ये स्थिति नहीं थी, 2013-14 में बड़ा सुना करते थे। ट्विटर पे कोई आउटरेज हुआ तो फटाक से रिस्पॉन्ड करते थे ये लोग। आज कहीं कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। तो ये बड़ा विचित्र हो गया। अब वो जमीन से अपना कान लगा के रखिए। मोहन भागवत भी ये करके रखे हैं, वो नहीं तो खो जाएंगे कहीं ये लोग, समस्या होगी खड़ी आगे जाके। उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया था कि एक किसी ने उनसे कुछ हिंदू हितों के बारे में बात की थी, नाम नहीं ले सकता ना, तो मोहन भागवत जी ने कहा था हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है। अरे ये वो मुझे लगता है अजित भारती वाला वो केस हुआ था। किसी कार्यक्रम में थे तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला अरे कहीं भी मतलब कि अगर ये अजित भारती, मैं विश्वास करता हूँ कि झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम इस मुद्दे पे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को बढ़ाया भी नहीं आगे बहुत ज्यादा इसको लेके। लेकिन इस प्रकार की भाषा कभी भी एक सर्वसंघचालक स्तर का अधिकारी जो है नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो सर्वसमावेशी व्यक्तित्व होता है, इसीलिए उसका सम्मान होता है। इसलिए उसका सम्मान नहीं होता है क्योंकि उसने 50 किताबें लिख दी हैं। गुरुजी ने अपने आप को कभी बहुत बड़ा चिंतक और बहुत बड़ा एकेडमिशियन नहीं समझा, लेकिन सम्मान इसलिए होता था क्योंकि वो सर्वसमावेशी थे। इस तरह का उत्तर किसी को नहीं देते, सबको अपने साथ लेने की बात लेके चलते थे। तो ये इस तरह का अगर किसी ने जवाब दिया है तो बहुत ही गलत जवाब था। जी मोमिन जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? सर कि हमारे हिंदू धर्म का एक मौलिक सिद्धांत तो जो भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया था, करुणा, कंपैशन कहां चला गया? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं का दर्द मेरा दर्द नहीं है? आप ऐसा मानते हैं तो भी आप कहते थोड़ी हैं। अगर आपको मेरा टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो शालीनता में आप चुप रहेंगे कि ठीक है यार, आज शायद दूसरा कलर का, अगली बार इसको बोल दूंगा तू काला टी शर्ट पहनकर आया कर। एक सभ्यता, शालीनता भी कोई चीज होती है। इतना अहंकार, इतनी एरोगेंस सनातन धर्म के लिए, ठीक है, हिसाब लिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप तभी हिंदू हैं जबकि कहीं किसी के ऊपर, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आपके सीने में हूक उठती है। और जो होता है, जो बांग्लादेश में जो हो रहा था, सबके सीने में हूक नहीं उठ रही थी। जिस आंदोलन को संघ को खड़ा करना चाहिए था, इस्कॉन ने उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि नहीं?
इस्कॉन तो अपने आप को नहीं कहता है कि मैं 90 साल पुराना हूं, लेकिन कुछ तो किया उन्होंने। भक्ति योगी हैं, बेचारे वैष्णव हैं, वो सड़क पे उतरने में विश्वास नहीं रखते ज्यादातर, सिवाय भजन कीर्तन के, लेकिन वो भी खड़े तो हुए। तो सारा समाज खड़ा होने के लिए तैयार है, और जिसने पूरी कहा कि दुनिया भाई में खड़े हुए हैं सर, पूरी दुनिया में खड़े हुए इस्कॉन वाले, बिल्कुल हर जगह। और आप जो है मतलब कि किंग कर्तव्य विमूढ़ वहां है, को वो दर्द नहीं, वो संवेदना नहीं। तो इतनी संवेदनहीनता आपके अंदर अगर आ गई है, तो आप कैसे समाज का नेतृत्व करेंगे? अंतत्व का तो आप नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। नेक्स्ट। डाबर भी सेक्युलरिटी से ग्रसित हुआ है, तेल लगाओ पतंजलि, बोलो बजरंगबली, तोड़ो दुश्मन की नली। वाह वाह वाह, नया स्लोगन, नोट करें साहब। नेक्स्ट। मिथुल पंचाल स्वामी समर्थ रामदास, ब्राह्मण भामाशाह वैश्य, भीलसेना शूद्र, राणा प्रताप शिवाजी क्षत्रिय, दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन नीडेड। ये तो हमेशा था, ये तो सब भी आप बाद में आप भी जानते हैं। एक तथ्य है, अंग्रेजों ने स्वयं रिकॉर्ड किया हुआ है कि जो यहाँ पर उन्होंने 540 प्रिंसिपैलिटीज मैप की थी, उसमें से 400 में तो राजा जो थे वो शूद्र वर्ण के थे, जिसको आज हम शूद्र वर्ण में मानते हैं। ये तो बहुत अजीब सा उन्होंने इतिहास लिख दिया, और हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमने एक शब्द नहीं उसमें बदला। Yuti Chandra, BLM support seems fishy. Why now? If reason is ICC event, why not during WTC final? This seems like an insider hit job, a very sinister kind. No one has yet admitted it was for BLM. Well, let's wait for the facts to come out. I think the facts are not yet fully out. Missions KR7, Patiala University is also celebrated. Let's not forget. Yes, we mentioned that. शक्तिमान चैनल रसू सर, बुक कब आ रही है हिंदी में? 10 नवंबर के आसपास। Okay, next. Harshad Malve, after decades, I ate non-halal chicken this Sunday. Wow, great. Felt a huge burden off my shoulders. Purchased it from a Jhatka certified shop, and I have assured him support. Anukaraniya, excellent. Well done. Next. Are we through? Anybody, sir, make that chaupai short clip, etc. हाँ बना देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल। कल तक 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे? नहीं, कल तक तो ना होंगे। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। संकल्प लेंगे तो हो जाएंगे। 397, 3000 और हैं, 1000 बनते एक दिन, 3 दिन और लगेंगे। आप लोग कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। दंगल, J&K Domicile Act is equal to 35A light. No, it's not an act. It's only a circular. Next. Abhijit Sudhakar, I feel we are awakening as Yati ji became Mahamandaleshwar. हमने सुना उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। Yeah, but that apart, I think it is still a very positive step from the sadhu samaj of this nation कि एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक बच्चों के बलात्कार करने वाले समूह का सत्य बोल रहा है, तो ये एक मृत समाज के अंदर पुनर्जीवित होने की चेतना का संचार का स्पष्ट संदेश हमें मिला है, और ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जो यति जी का महामंडलेश्वर बनना है। बिल्कुल, और वो भी जूना अखाड़ा ने, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसने किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। एक बहुत आशा की किरण मेरे हृदय में तो जगी है। What are your views towards Sports Minister Shri Anurag Thakur? It's not strictly related to this. अब कोई ऐसी बात आप क्या कहना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करें तो बताएं। राजेश जी, आरएसएस में म्यूटिनी करवाइए प्लीज। सर आप म्यूट हैं। म्यूटिनी
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आरएसएस जो है उसका अस्तित्व तब तक है जब तक कि हिंदू वहां शाखा में जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति मैं बता रहा हूँ आपसे, यथार्थ। शाखा में बहुत लोग जा नहीं रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं वो लोग खड़े रहते हैं। जो नए जो स्वयंसेवक कुछ हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो सब के सब जो इनका आईटी सेल है उसके मेंबर की तरह बनते जा रहे हैं। तो उस तरह का स्वयंसेवकत्व तो भी अभी तैयार नहीं हो रहा है, और फिर नहीं तो सेवा भाव बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो म्यूटनी की जरूरत नहीं है। आरएसएस जो है उसका बड़ा लिमिटेड रोल रहता है किसी भी हिंदू मूवमेंट में। एक्चुअली हिंदू मूवमेंट से जुड़ने से आरएसएस का फुटप्रिंट बढ़ता है, या बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ता है। ये नहीं जुड़ेंगे तो ये नहीं बढ़ता है। ये जब गौहत्या आंदोलन से जुड़े, गौहत्या बंदी आंदोलन से जुड़े, तो उसमें इनका फुटप्रिंट बढ़ा। 1967 में ये सत्ता में आए। वैसे ही जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन से बढ़े तो अचानक इनका फुटप्रिंट जो है उसका एक्सपैंड हुआ, और फिर ये केंद्र की सत्ता में आए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना कि हिंदू जो है वो संघ के विस्तार और संघ के प्रचार प्रसार में मदद करता है। हिंदुओं की वजह से संघ, हिंदुओं की वजह से संघ है, संघ की वजह से हिंदू नहीं है। ये यथार्थ संघ के सारे स्वयंसेवक जानते हैं। संजय सर, मैं आगे लूंगा, मैं निकलना पड़ेगा मुझे। अब बस खत्म ही हो गया, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। अच्छा, तो साहब यही है साहब, भामा साहब चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट। We have been taught the wrong nation, we never invade any other region। ये तो गलत है, ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले में। वैसे अब आप जाना चाहें तो हम आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि क्वेश्चंस और आ गए हैं अचानक। सर मुझे निकलना पड़ेगा, मैं किसी के आया हुआ हूँ। सॉरी राजेश सर, क्षमा चाहूंगा आपसे। सत्संग में आनंद बहुत आ रहा था, लेकिन अभी आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। Viral Shah, we've been taught this wrong notion that we never invade any other region. The Cholas conquered Southeast Asia. Singapore is today even called what they called it, which was Singapore. So this whole defensive thinking that we were always the nice guys. हाँ, इसको गुड बॉय सिंड्रोम बोलते हैं। अभी 7 बजे हमारा एक मेजर मानिक जॉली के साथ में जो शो हुआ था, उसमें इस पूरे सिंड्रोम को हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया है। Krishna Sundar, Dhoni was forced to remove Indian Army insignia on his gloves because any display of messages relating to political religious is forbidden. But Rizwan was allowed to perform namaz in the middle of the match yesterday. Who is the BCCI working for, sir? Well, it is an ICC event, so I don't know whether we can blame the BCCI for that. Could the BCCI not? I mean, when Dhoni's they can, they run the ICC. They have the ICC is funded by them, more or less. Yes. So they should put their foot down. I thought that people like Ganguly and all, they have that capacity. I don't know. I mean, Ganguly has the capacity, but maybe. Let's see. I think BCCI is probably more responsive towards public sentiment than the government of India is. So let's see how they react to this. Amit Kumar, I saw many videos from India. They are celebrating India loss and Pakistan win. One of my Pakistani friends told me that Indians are more happy than us on Pakistan victory. Your view on this? Then Indian Muslim are saying, पूरा शो ही इसी व्यू पे है। Indian Muslim are saying why they prove they are Indian। ये तो पूरा शो ही इसी पे है। So no point repeating that। आपने लगता है देर से ज्वाइन किया, आप शुरू से देखिए, सारा discussion easy there। Pran namaskar sabko। What has been the key reason of softening the stance of Modi Shah? Have they forgotten their voter base? Is it loss of political will? If so, then why so? Again, this is a question that had already been discussed, so I'll not have it repeated. Dr. Kishore Kumar, finally, for good or bad, opposition is accepting Pakistan terror link in recent Poonch and targeted killing in Kashmir. Your thoughts, please. There is nothing in the Indian opposition to be taken seriously. So unless it is a consistent behavior, I will not take a one-off incident or किसी का एक का कोई statement आ गया, that's not sufficient. They have a pattern of being anti-India. That pattern has to be displaced by a pattern. आकाश पाटिल, भारत में फंसे पाकिस्तान से निपटने के क्या उपाय हैं? जैसे को तैसा नरसंहार के बदले संपूर्ण सर्वनाश और गद्दार को मृत्यु, वैसे ही प्रेम और आदर
उत्पन्न होता है आपके विचार, विद्वान? नहीं, ये अगर उसको बहुत फिलोसफिकली नहीं देखें तो ये यथार्थ के धरातल पर अगर देखेंगे तो संबंधों का आधार, उसमें भय का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर भय नहीं सामने वाले को है तो वो फिर संबंध उल्टे सीधे हो जाते हैं, वो बराबर के भी संबंध नहीं रहते और दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब सब दोनों एक दूसरे का सम्मान तभी करते हैं जबकि दोनों के मन के अंदर ये रहता है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उसके रिपरकशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये भय का मतलब वही है कि लोग जाने सामने वाला कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर हमने कुछ भी गलत किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये भय, इस तरह के भय की बात हम कर रहे हैं। कौस्तुभ सुमन, कहीं ऐसा तो नहीं पीओके में कोई बड़ा एक्शन करने के लिए मोदी जी घात लगा कर बैठे हो, इसलिए देश के अंदर नए फ्रंट्स न खुले? इसके लिए 1.5 साल लगता है क्या कौस्तुभ जी? ये मास्टर स्ट्रोक वाद है, इसको बोलते हैं। घात लगा के बैठे, अरे इतना घात लगा के बैठे हैं, ये घात लगा के बैठे रह गए और दुश्मन जो है सब उल्टा सीधा करके निकल गया और आप घात लगा के बैठे खोज रहे हैं कि दुश्मन कहाँ है, और दुश्मन आपके पीछे ही है, आपके बगल में बैठ के दुश्मन जो है आपको गाली दे रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, आपके घर के अंदर बैठ के बोल रहा है, वो बाहर भी नहीं बोल रहा है, वो गोलियां यहाँ चल रही हैं, शब्द बाण यहाँ चलाए जा रहे हैं और षड्यंत्र यहाँ रचे जा रहे हैं। नेक्स्ट, मंजीत कुमार, आपकी बातें सुन के खून खौलने लगा है कि सरकार की नपुंसकता देख के गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक शो जाट रेजिस्टेंस ऑफ मुस्लिम पर भी कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आपकी सलाह स्वागत योग्य है। पवन जी, why not बाबा रामदेव, रविशंकर, गायत्री परिवार, many more come together with all of you to create big movement? ये उल्टा होगा साहब, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं होगा, नीचे से ऊपर होगा। नेक्स्ट, ओके, सो फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द शो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.